रिया, प्रीति और मनीषा बहुत ही पक्की सहेलियां थी। गांव में अगर कोई दोस्ती की मिसाल देता था तो उनकी दोस्ती की ही देता था। हर कोई इन्हें जानता था। एक दिन मनीषा रिया के घर जाती है। तुम दोनों यहाँ हो? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों यहाँ एक साथ बैठी हो? मैं भी आ जाती ना। तुझे हमने कल ही बोला था कि आज मेरे घर आना है तुम दोनों को 3 बजे। अब प्रीति तो आ गई, लेकिन तू है पता नहीं क्यों इतनी देर से आई और देर से आकर हमें ही बोल रही है तू। आज ना मेरे फूफा जी आए थे तो उन्होंने जाते समय मुझे 100 रुपए दिए। चलो ना हम कुछ खा के आते हैं। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं हम तीनों कहीं बाहर नहीं गए हैं। अरे वो खाने चलते हैं चाट। चंबू चाट वाले का चाट कितना अच्छा लगता है ना। चलो वहीं खाने चलते हैं। चाट तो हम खाते ही रहते हैं ना, आज हम क्यों ना कुछ नया खाएं। हमारे गांव में नया तो कुछ है नहीं। अब नया खाने के लिए गांव से शहर जाएं। शहर जाते जाते ही प्रीति के 100 रुपए खत्म हो जाएंगे। तो खाएंगे क्या, हवा? अरे नहीं, वो गांव के बाहर कुछ नया लगा है ना। वो क्या है, दाल ढोकली शायद। उस दिन जब हम पूजा के लिए सामान लेने गांव से बाहर गए थे ना, तो हमने वहां देखा था ना दाल ढोकली। अरे हाँ, वहाँ पर काफी भीड़ भी लगी हुई है और खुशबू से पता चल रहा है कि कितनी अच्छी चीज है। रिया सही कह रही है, हमें वही जाना चाहिए। तीनों गांव के बाहर वाली सड़क पर दाल ढोकली खाने जाती हैं। तीनों को काफी ज्यादा अच्छी लगती है वो। तुम दोनों सही कह रही थी। ये तो सही में बहुत अच्छी है, लेकिन तुम दोनों को ये कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं लग रही क्या? हाँ, थोड़ी महंगी तो है ही। हम 100 रुपए में 3 अलग अलग प्लेट चाट ले लेते हैं और सोडा भी पी लेते हैं, लेकिन ये तो एक प्लेट ही आई, वो भी 100 रुपए की। महंगा तो है ही ये। यहाँ आसपास ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए इतना ज्यादा महंगा बिक रहा है। पर इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, इसलिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है अगर पैसे लगे हैं तो। कोई नहीं, तुम इतना क्यों सोच रही हो, खाओ ना। सही कह रही है प्रीति। अब इतना अच्छा है दाल ढोकली कि महंगा होने के बाद भी बुरा नहीं लग रहा। वरना तो हम लोग पैसे होने के बाद भी इतना महंगा नहीं खाते। तीनों को दाल ढोकली काफी पसंद आती है, लेकिन महंगी थी। इसीलिए तीनों पैसे जमा करते और फिर खाते थे। एक दिन रिया की माँ उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मुझे दाल ढोकली खाने का वैसे भी बहुत मन हो रहा था और माँ ने तो मुझे पैसे भी दे दिए, लेकिन अगर मैं उन दोनों के साथ दाल ढोकली खाने चली जाऊंगी तो मुझे खाने को तो बहुत कम मिलेगी और बार बार माँ इतने पैसे भी नहीं देती है। क्या करूं मैं? काम करती हूँ, चली ही जाती हूँ, अकेले खा लूंगी, बोल दूंगी माँ ने खिलाई। रिया अब अकेले ही दाल ढोकली खाने के लिए निकल जाती है। एक दिन प्रीति दाल ढोकली खाने जाती है। भैया एक चटपटी सी दाल ढोकली बना दो। क्या बात है, पहले तो आप अपनी 2 सहेलियों के साथ आती थी। हाँ हाँ भैया, मैं अपनी दोस्तों के साथ आई थी पहली बार। अब पता नहीं क्या हो गया, आप तीनों सहेलियां अलग अलग आती हैं। क्या वो दोनों आपकी दुकान पे दाल ढोकला खाने आती हैं? और नहीं तो क्या, आपको नहीं पता क्या? एक हफ्ते में 4 बार तो आती ही थी। लेकिन जब आप तीनों एक साथ आती थी तो आप काफी खुश लगती थी। अब तीनों अकेले आती हो तो अच्छी नहीं लगती। प्रीति गुस्से में जाती है और उन दोनों से कहती है, क्या हुआ प्रीति, तुमने हमें अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? तुम दोनों मुझे बिना बताए उस दुकान पे दाल ढोकला खाने जाते हो? क्या? ये तुम्हें किसने बताया? बताया किसी ने भी हो, लेकिन तुम दोनों तो मेरी दोस्त हो ना, और दाल ढोकला खाने अकेले अकेले जाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मुझे बिना बताए अकेले दाल ढोकला खाने चली जाती हो? प्रीति, वैसे ये बात तो सही की, मैं जाती थी कई बार अकेले दाल ढोकली खाने, लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? ये बात तो मैंने खुद ही मनीषा को नहीं बताई, तो तुम्हें कहाँ से पता चल गई? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम दोनों का इसे कैसे पता चला कि हम दाल ढोकली खाने जाते थे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम भी हमारे बिना दाल ढोकली खाने जाती थी। वो क्या? तुम खुद तो हमें बिना बताए ही दाल ढोकली खाने चली जाती हो और यहाँ आकर हम पर ऐसे गुस्सा दिखा रही है जैसे ये तो तुमने कभी किया ही ना हो। अच्छा ये सब बात छोड़ो, हम तीनों को ही दाल ढोकला बहुत पसंद है, इसलिए ज्यादा खाने के चक्कर हम अकेले ही चले जाते हैं। लेकिन अकेले जाने में तो हम तीनों को ही बुरा लगता है ना। हाँ, ये तो है। लेकिन अब हम करें भी क्या? दाल ढोकली है ही इतनी महंगी। हम अकेले खा सकते हैं और अगर साथ खाने गए तो हमें बस 1 चम्मच ही मिलेगी खाने को। हाँ मनीषा बिल्कुल सही कह रही है, और सच में दाल ढोकली काफी अच्छी होती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बिना दाल ढोकली खाए मैं रह नहीं सकती हूँ। रह तो मैं भी सकती हूँ। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम इतने दिनों से दाल ढोकली तो खा ही रहे हैं,
और अब तक हमें पता चल ही गया है कि कैसे बनाते हैं और क्या डाला जाता है उसमें। तो क्यों ना हम भी अपने गांव में एक दाल ढोकली की दुकान खोल लें, इसी बहाने हम भी कुछ काम कर लेंगे। वैसे भी हम तीनों के माँ बाप तो हमें बिल्कुल बेकार समझते हैं। ये बोलते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं, बस ये एक साथ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और अगर हम दाल ढोकला की दुकान खोलेंगे तो कम से कम हम अपना काम तो शुरू करेंगे। तो अब हम 1 महीने तक पैसे बचाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा ही पैसे बचा पाए, क्योंकि 1 महीने बाद जो हमारे पैसे बचेंगे उन पैसों की हम दुकान खोल लेंगे। तीनों अब दाल ढोकली की दुकान खोल लेते हैं। मनीषा उसमें ही दाल ढोकली खाने लगती है। ये देखकर रिया कहती है, हम दाल ढोकली बेचने का काम करते हैं, ना कि खाने का। अरे तू ही सारी दाल ढोकली खा जाएगी तो हम बेचेंगे क्या? मैं क्या करूं, दाल ढोकली बेचने का तो मन ही नहीं करता। मुझे तो इतनी ज्यादा पसंद है कि मन करता है सारी मैं ही खा लूं। अच्छा, हम दोनों ही अभी दुकान पर हैं। प्रीति तो घर गई हुई है, तो क्यों ना हम दोनों जितना मन हो उतनी दाल ढोकली खा ले। प्रीति को इतनी कम दाल ढोकली देखकर बहुत गुस्सा आता है। सारी दाल ढोकली कहाँ गई? वो हमें बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए बस हमने थोड़ी सी दाल ढोकली खा ली। यहाँ मैं घर से खाना खाकर आई हूँ ताकि यहाँ कोई कमी ना हो, और तुम दोनों हो कि यहाँ बैठ के आराम से दाल ढोकली खा रही हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बची हुई दाल ढोकली प्रीति खा जाती है। जब वहाँ मनीषा की माँ आती है तो बोलती है, दाल ढोकली मेरे लिए भी लगा दो। आंटी जी, वो तो हम ही खा गए। बस हो गया तुम लोगों का काम, यही तो देखना बचा है। कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, घर बैठ जाओ। तीनों सहेलियों की खुराफात देखकर तीनों की माँ ही दुकान ही बंद करवा देती है।